रूस के लिए आफत बर्फबारी दूसरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। यूक्रेन के कई इलाकों में रूस की सेना फंसी हुई है। ठंड रूस की सेना पर कहर ढा रही है। पुतिन का टारगेट क्लियर है। यूक्रेन को जीतने के बाद पुतिन जापान की ओर रुख कर सकते हैं। पुतिन जापान को करारा जवाब देना चाहते हैं। रूस और जापान की दशकों पुरानी अदावत की कहानी में अब नया मोड़ आ चुका है, जिसका सीधा मतलब है युद्ध। अभी ये मत पूछिए कि वीडियो कहां का है। अभी बस इतना जान लीजिए कि ये पुतिन के दूसरे युद्ध की तैयारी है। यूक्रेन युद्ध अभी खत्म भी नहीं हुआ। रूस को मनमाफिक जीत भी नहीं मिली। उससे पहले पुतिन कहां युद्ध का दूसरा मोर्चा खोलने की तैयारी में है। रूस के इस मोर्चे पर सैनिक हैं, हथियार हैं, बम बारूद है और सबसे गौर करने वाली तस्वीर यहां मौजूद रूस के मिसाइल सिस्टम है। इस वीडियो में देखिए, ये रूस का बैशन कोस्टल मिसाइल सिस्टम है। यहाँ ये सिर्फ अकेला नहीं है। आगे बढ़े इससे पहले रूस के रक्षा मंत्रालय से जारी इस वीडियो में देख लीजिए कि कितने मिसाइल सिस्टम की यहाँ मौजूदगी है। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 78 सेकंड के इस वीडियो में 13 बैशन कोस्टल मिसाइल सिस्टम का मूवमेंट दिखा है। रूस का बैशन कोस्टल मिसाइल सिस्टम कितना घातक है, ये कैसे तबाही मचाता है, दुश्मन देश पर कितना भारी पड़ता है, इसे आगे बताएंगे। इतनी तादाद में रूस ने इन्हें कहां तैनात किया है? यूक्रेन के अलावा रूस आखिर किस देश में मिसाइल वॉर की प्लानिंग में है, इसे भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले रूस की सेना के मूवमेंट के इस दूसरे वीडियो को देख लीजिए। हथियारों से भरी ये ट्रेन कहां बारूद बरसाने जा रही है? ट्रेन पर लदी बख्तरबंद गाड़ियों का इतना लंबा काफिला कहां युद्ध लड़ने जा रहा है? आखिर इस ट्रेन में ऐसा क्या है जो उसकी अगवानी करने के लिए इतनी बड़ी फौज तैयार है? क्या यहां किसी नए युद्ध की बुनियाद तैयार हो रही है? आखिर इतनी तादाद में टैंक यहां क्यों जमा हुए हैं? ऐसा क्या होने जा रहा है जो दुनिया को एक और वर्ल्ड वॉर का खौफ सताने लगा है? क्या ये एक बहुत बड़े महायुद्ध के पहले का सन्नाटा है? क्योंकि एक और युद्ध का मतलब है पूरी तरह बर्बादी, तबाही, मौत। हथियार से लदे इस ट्रेन की लोकेशन भी बताएंगे, इन टैंकों के टारगेट भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए, हथियारों के इस जमावड़े से जापान इमरजेंसी वाले अलर्ट मोड पर आ गया। जापान की टेंशन की वजह यहां जमा हुए 50,000 सैनिक, हजारों टैंक, सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां, 140 लड़ाकू विमान और 60 युद्ध तोप बने। जवाब है, ये युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी है।
सैनिकों और हथियार का इतना बड़ा जमावड़ा पुतिन के देश में हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या पुतिन यूक्रेन के अलावा किसी दूसरे मोर्चे पर जंग के लिए तैयार है। तैयारी का मोर्चा है यूक्रेन से 180 डिग्री दूर रूस का पूर्वी छोर, जहां पुतिन की फौज एक बड़ी वॉर एक्सरसाइज कर चुकी है। यूक्रेन युद्ध सबसे ताजा उदाहरण है कैसे पुतिन किसी भी युद्ध को शुरू करने से पहले अपनी सेना से युद्धाभ्यास कराते हैं। जैसे यूक्रेन पर अटैक से पहले रूस की सेना यूक्रेन के पूर्वी सीमा में और बेलारूस में युद्धाभ्यास को अंजाम दिया था, वैसे ही पुतिन की सेना जापान के बहुत ही करीब युद्धाभ्यास कर चुकी है। सबसे पहले आपको उस जगह की लोकेशन दिखाते हैं जहां रूस की सेना ने बैशन कोस्टल मिसाइल सिस्टम की तैनाती की है। रूस ने जापान के पड़ोस में परमुशीर द्वीप पर बैशन कोस्टल मिसाइल सिस्टम लगा दिए हैं। परमुशीर द्वीप पूर्वी रूस और जापान के बीच में मौजूद एक द्वीप है। परमुशीर द्वीप के एक तरफ ओखोटस सागर है और दूसरी तरफ प्रशांत महासागर। ये द्वीप रूस के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम है क्योंकि ये प्रशांत महासागर तक सुरक्षित पहुंच की गारंटी देता है। परमुशीर द्वीप पर रूस ने जिन बैशन कोस्टल मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है वो रूस के पैसिफिक फ्लीट का हिस्सा है। रूस के बैशन कोस्टल मिसाइल सिस्टम की रेंज 500 किलोमीटर तक है। अब सितंबर में रूस ने परमुशीर द्वीप के पास कहां युद्धाभ्यास को अंजाम दिया था उसे भी जान लीजिए। रूस ने वोस्तोक 2022 युद्धाभ्यास को जापान के करीब वाले आइलैंड इटुरु, कुनाशिर, शिकोटन और हबोमाई पर कर चुका है, जिसे लेकर जापान मॉस्को के नाम विरोध का नोट भेज कड़ी आपत्ति भी जता चुका है क्योंकि कुरिल आइलैंड चेन वाले इन इलाकों को जापान पहला हिस्सा मानता है। इन टापुओं को लेकर रूस और जापान में सीमा विवाद बरसों पुराना है। कुरिल आइलैंड चेन जापान के होक्काइडो से लेकर रूस के कामचटका प्रायद्वीप तक फैले हुए हैं। ये ओखोटस सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से अलग करते हैं। रूस ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहाँ 4 द्वीपों पर कब्जा कर लिया था। जापान आज भी कुरिल आइलैंड्स पर अपना दावा जताता है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ गैस और तेल के अकूत भंडार है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कुरिल द्वीप श्रृंखला पर अधिकार को लेकर रूस और जापान के बीच क्या विवाद। 1945 से होक्काइडो के उत्तर पूर्व में सभी द्वीपों पर रूस का शासन रहा है, लेकिन साल 1855 से जापान इटुरु द्वीप तक अपना अधिकार मानता रहा है। पिछले 5 साल में रूस ने कुरिल श्रृंखला में कुनाशिरी, इटुरु, मटुआ और परमुशीरी द्वीपों पर अहम सैन्य ठिकाने बना लिए हैं। कुरिल द्वीप श्रृंखला को लेकर न्यूज वीक के एक आर्टिकल में यह दावा किया गया है कि यूक्रेन से पहले रूस 2021 में जापान पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। ईमेल के मुताबिक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगस्त 2022 में जापान के खिलाफ सैन्य संघर्ष की काफी गंभीरता से तैयारी कर रहे थे। इस ईमेल में जापान को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे रूसी हेलीकॉप्टरों की गतिविधियों के बारे में भी तफसील से जानकारी दी गई थी। इतना ही नहीं, इस ईमेल में यह भी दावा किया गया है कि इस दौरान रूस की प्रोपेगेंडा मशीनरी जापान को एक नाजी और फासिस्ट देश बता उसके खिलाफ जंग की जमीन तैयार करने में जुटी हुई थी और राष्ट्रपति पुतिन का प्लान कुरिल द्वीप पर रूस का कब्जा करने का था। फिलहाल रूस इस आइलैंड चेन के 4 द्वीपों पर कब्जा कर उन पर बैठा हुआ है और जापान रूस के इस कब्जे को अवैध मानता है। रूस और जापान के बीच कुरिल द्वीप को लेकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही विवाद चल रहा है।